बेमेतरा ब्लास्ट, किसको बचाने का प्रयास? ये सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिन्होंने अपने 5 सवालों से सीएम साय को घेर रखा है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर अब सीएम साय चौतरफा घिर चुके हैं। साय सरकार पर लगातार एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक और जहां परिजन भारी आक्रोश जताते हुए शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इतने गंभीर मामले में सीएम साय की ओर से चुप्पी और इस तरह से अनदेखी को लेकर यहां पर परिजनों का गुस्सा जमकर फूटा पड़ा है। प्रशासन अब तक जवाब नहीं दे पा रही कि बारूद के ढेर में आखिर कितने शरीर ढेर हो गए। आलम यह है कि अब जो परिजन है वो अपनों के मानव अंग के टुकड़ों को समेट समेट कर उनका पुतला बनाकर यहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हृदय विदारक की जितनी घटना है उतनी ही ज्यादा अब इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इस बार भूपेश बघेल ने सीधा सीएम साय पर करारा प्रहार किया है। भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साय सरकार से 5 सवाल पूछे। आपको पढ़कर बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सवाल के तीर यहां पर सीएम साय पर दागे हैं। भूपेश बघेल लिखते हैं, बेमेतरा ब्लास्ट, किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है? सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास? जवाब तो देना होगा। पहला सवाल, 48 घंटे बाद भी घटना की अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल, क्या प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा कि घटना वाले दिन कितने मजदूर वहां पर काम पर गए थे? तीसरा सवाल, अब तक कितने मजदूर लापता हैं, क्योंकि प्रशासन के 8 लोगों के दावे को तो ग्रामीण नकार रहे हैं? चौथा सवाल, क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है? जांच में विस्फोटक सामग्री की क्या मात्रा दर्ज की जाएगी? और पांचवा सवाल, प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है उसे तो लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है। क्या प्रशासन मुआवजा बढ़ाएगा? इस दिल दहला देने वाली घटना में मृतकों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। शरीर के अंगों को पॉलिथीन में जमा करके डीएनए जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन इतने भयावह हादसे के बाद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। तो देखिए, जिस तरह से भूपेश बघेल यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं और इसी तरह की बातें निकलकर सामने ये भी इसलिए भी आ रही है क्योंकि जब से ये घटना हुई है उस दिन के बाद से फैक्ट्री के जो संचालक है वो गायब है। प्रशासन एक और ये बात कहते हैं कि जो फैक्ट्री संचालक है उनकी ओर से 5-5 लाख रुपए पीड़ितों को दिया जाएगा। तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर प्रशासन की बातचीत हो रही है फैक्ट्री संचालक से, तो उन्हें ग्रामीणों के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा और उनके ऊपर प्रथम दृष्टया अपराध क्यों पंजीबद्ध नहीं किया गया? क्योंकि एफआईआर की मांग तो लंबे समय से, जब से ये घटना हुई है उस दिन से लेकर आज तक ग्रामीण कर रहे हैं, परिजन कर रहे हैं। और इसके साथ एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जब प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कोई आंकड़े यहाँ पर जारी नहीं किए, तो प्रशासन को कैसे पता कि जो मानव अंग मिले हैं वो 8 लोगों के ही है? सवाल तमाम है और अब सीएम भूपेश बघेल के इन सवालों के घेरे में फंस चुके हैं सीएम साय। देखने वाली बात होगी कि भूपेश बघेल के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं विष्णुदेव साय। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।